कुमारी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे संविधान की, यानी कि हमारे मान की, हमारे अभिमान की। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसका बहिष्कार किया। जी हां, वो इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी तो दरअसल संविधान का पालन नहीं बल्कि अपमान कर रही है। और छोड़िए, बल्कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो तो कांग्रेस से और एक हाथ आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक नौटंकी हो रही है। बात यह है कि क्या इस तरह के कार्यक्रम जो हैं उनके लिए इतनी तलखी या इतनी तल्ख टिप्पणी करना क्या सही है? उधर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने जो शामिल इसमें नहीं हुए थे, जिन्होंने शिरकत नहीं की, जो तमाम विपक्ष था, उन पर करारा प्रहार किया और ये कहा कि भाई ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं था या ये कार्यक्रम कोई मेरे लिए नहीं था, मेरा नहीं था, आपको इसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर यहां पर निशाना साधा, बताया कि कितना बड़ा खतरा ये लोकतंत्र के लिए है। ना सिर्फ इतना बल्कि जो भ्रष्टाचारी हैं और जो कोर्ट से बरी हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, घोटाले को लेकर, क्यों आखिर उनका महिमा मंडन किया जा रहा है? इस तरह के तमाम और आरोप, इस तरह की तमाम बातें जिस पर आज हम करेंगे महाभारत। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दूं कि आप रिपब्लिक भारत के साथ कू के जरिए भी जुड़ सकते हैं। परिवारवाद पर प्रहार। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए संकट। संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर तगड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जो लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था। अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी न होना, ये भी एक चिंता का विषय है। हमारा संविधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत उन सभी दलों पर सीधा प्रहार किया जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर जमकर हमला बोला। कहा एक ही परिवार के इशारे पर पूरी पार्टी चल रही है। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? संविधान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का कांग्रेस समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये निजी कार्यक्रम नहीं है बल्कि देश का आयोजन है। नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में उतरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार कांग्रेस में पनपते वंशवाद और परिवारवाद को लेकर हमला किया है। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को हमेशा परिवारवाद की देन बताया है। लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए
तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उछालकर कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। परिवारवाद की आड़ में गांधी नेहरू परिवार पर हमले का पुराना हथियार बीजेपी ने फिर बाहर निकाल लिया है। प्रियंका राहुल गांधी के मैदान में होने से बीजेपी के लिए मौका भी है और जरूरत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार संविधान दिवस पर यह किस तरह की सियासत हो रही है? बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि उस जगह पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो साथ में नहीं थे। इसी पर आज हम करेंगे महाभारत। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं पक्ष और विपक्ष से। आइए परिचय मैं आपका करवा देती हूं। पक्ष की ओर से हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ है। इनके अलावा विपक्ष की अगर बात करूं तो मेरे साथ लीडर हैं समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। इनके अलावा डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं जो कि पक्ष रखेंगे बीएसपी का। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, जिस संसद से आप चुने गए हैं, जो संसद तमाम अधिकार देता है हमें, जनता को, ना केवल हमें और जनता को बल्कि आपको भी वही अधिकार देता है, वो आखिर नौटंकी कैसे हो गया? भाई नौटंकी इसलिए हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज अपनी आत्मा के आवाज पर बाहर निकले और उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के लीडेड जो सरकार है वो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रही है, और अगर हम आज अपनी आत्मा की आवाज नहीं कहेंगे तो हमें आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोनियम के वरिष्ठ जज इस बात को कह रहे हो तो सोचिए और विचारिए कि देश के संविधान के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। और आज दिखावे के लिए आप ये नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। आप परिवारवाद का तोहमत जड़ते हैं, संविधान में कहीं दिया हुआ है? जब आप गणतंत्र राज्य घोषित हो गए, हमारा पदेन कोई भी होगा वो राजा नहीं कहलाता है, और जहां निर्वाचन होता है जनता चुन करके भेजती है, वहां पे आप परिवारवाद का तोहमत लगा करके भारतीय संविधान का अपमान करते हैं। लेकिन ये तो उनको समझ में आएगा ना जिन्होंने हृदयंगम किया हो भारतीय संविधान का, या तिरंगा झंडा जिन्होंने शुरू से लहराया हो जब 1947 से भारत आजाद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी तो दोनों नहीं की, आज भी संविधान को आत्मसात करके नहीं चलता। संविधान तो देश का है ना कपिल श्रीवास्तव जी। ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, सारी बातें मैंने आपकी सुन ली, सारी बातें मैंने आपकी सुन ली, लेकिन संविधान तो इस देश का है ना, बीजेपी का तो नहीं है, सरकार का तो नहीं है। या सरकारें बदलती हैं तो संविधान भी बदलता चला जाता है। या आपके राजनीतिक हित जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि आपके अध्यक्ष जी तो गए हुए थे ना रैली करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने अपनी तरीके से संविधान दिवस मनाया है। अच्छा, जो संविधान के रखवाले हैं, जो संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके साथ और आपने क्या किया आज? किस तरीके से और आपने क्या किया? दूरी बनाकर आपने क्या किया? किसका अपमान किया? बचाओ अपनी यात्रा निकाली हुई है। ठीक है, मैं इससे पहले कि डॉक्टर सतीश प्रकाश का रुख करूं, डॉक्टर सतीश प्रकाश का रुख करूं, मैं एक क्विक कमेंट चाहूंगी यहां से। ठीक है, अब आपने बोला, इतनी देर मैंने आपको बोलने दिया। अब प्रेम शुक्ला जी आपकी बात का जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप सम्मान नहीं दरअसल अपमान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं आप। कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। ये कपिल श्रीवास्तव जी को लगता है कि लोकतंत्र और राजतंत्र का अंतर ही नहीं पता। राजा का बेटा राजा जो है राजतंत्र में हो सकता है, लोकतंत्र में पारदर्शी संवैधानिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक दलों का संचालन होना सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप जो है ऐसी स्थिति होगी कि औरंगजेबी कृत्य करते हुए श्रीमान अखिलेश सिंह यादव, श्रीमान मुलायम सिंह यादव से सत्ता छीन लेंगे, उनसे जो है पार्टी की कमान छीन लेंगे, और जो है मुलायम सिंह यादव का पुत्र ही जो है उनका वारिस होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री उनकी वारिस होगी, इंदिरा गांधी का पुत्र उनका वारिस होगा, जो हमारे संरक्षक हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ है, राजीव गांधी की पत्नी उनकी वारिस होगी, सोनिया गांधी का पुत्र उनका जो है। देखिए बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपको सुन रहा हूं। कपिल जी, आप कपियों की तरह हरकत मत कीजिए। ये शाखा मृगों की तरह हरकत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। शाखा मृगों की तरह जो है चिचियाने से कुछ होना जाना नहीं है। शांति से सुनिए ना, मैं तो आपको सुन रहा था ना। एक कपिकुल की तरह आप क्यों व्यवहार कर
रहे हैं जनाब। आपने उनको दरकिनार कर आपसे दिया। अपेक्षा मनुष्य कपिल जी जरा सुन लीजिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आप कह रहे थे कपिल जी, जब आप बोल रहे थे तब किसी ने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आपको इंटरप्ट नहीं किया था। देखिए फिर आप जवाब सुनते नहीं है और फिर आप कहते हैं कि जवाब लेते नहीं है। तो अब सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए कपिल जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी शुक्ला जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होगा तो ऐसे दल क्या इस देश के लोकतंत्र को पुष्ट करने का काम करेंगे? तो नहीं करेंगे। इसका कारण है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री सिर्फ पुत्री होने के नाते बनती है वो प्रधानमंत्री, तो परिणाम होता है कि जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय उसके विरुद्ध आता है तो वह देश पर आपातकाल थोप देती है। आपने देखा कि किस तरह से कैबिनेट ने एक बिल पारित किया, वह बिल कैबिनेट ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा और उसको एक पुत्र जो है आकर फाड़ कर फेंक देता है। साहब, कैबिनेट को जो शक्तियां दी गई है उन शक्तियों से ऊपर असंवैधानिक ढंग से अगर कोई वंश का चिराग जो है उस बिल को फाड़ कर फेंक दे तो क्या ये लोकतंत्र को पुष्ट करने का कृत्य है? बिल्कुल नहीं है। ये लोकतंत्र इससे जो है अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फलती फूलती है। ठीक है, अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का फल रत्नाकर त्रिपाठी भी स्वस्थ रत्नाकर त्रिपाठी, आज का दिन तो संसद को प्रणाम करने का है ना, आज का दिन तो गौरव का है, अंबेडकर साहब को नमन करने का है, सम्मान देने का है, तो फिर ये अपमान क्यों, ये इतनी परहेज क्यों आपने की? अब ऐसा है मैडम कि कथनी और करनी जिनकी अलग अलग हो, उनको न सुनने से संसद या संविधान का अपमान नहीं हो जाता। संसद और संविधान दिल में बसते हैं, माथा टेक के फर्जी दो आंसू निकाल देने से नहीं बैठते हैं। अब आप सोचिए, खुद ही नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे बापू को नमन किया, स्वतंत्रता संग्राम की आजादी के बारे में बोला, ये उनकी कथनी थी। करनी क्या है? करनी ये है कि वो कंगना राणावत जो आजादी को भीख बोलती है मिली है और बापू को गाली देती हैं, उनको पद्मश्री देते हैं, उसका निर्णय लेते हैं। और किस बात के लिए जाए मैडम, नरेंद्र मोदी जी की स्थिति तो मेरे उस दोस्त की तरह है जिसको सिर्फ गाय का निबंध याद था और कुछ भी हो वही लिखता था। लाल किले का निबंध है तो लिखे लाल किला। मेरे ख्याल से रत्नाकर जी अगर मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और ये निजी टिप्पणी, ये टीका टिप्पणी आप ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुद्दे पर रहें तो और अच्छा होगा। निजी टिप्पणी हो रही है मैडम? आपको इतनी मिर्च क्यों लग रही है? मुझे मिर्च इसलिए लग रही है क्योंकि आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्यों हर कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम कैसे करार दे देते हैं? इसका मतलब जो आपकी सरकारों में हुआ वो आपका था, इसका मतलब जो आपके सरकारों में हुआ वो आपका था, आप उसी में जाएंगे, बाकियों में नहीं जाएंगे। नेहरू गांधी के ऊपर जो होगा उस पर जाएंगे। पहले तो बात करने की तमीज सीखिए, पहले तो बात करने की तमीज सीखिए और डिबेट में किस तरह से डिबेट की जाती है, चर्चा की जाती है, पहले ये डिसिप्लिन सीख कर आइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैडम रत्नाकर त्रिपाठी जी, पहले तो बात करने का तरीका सीख कर आइए। तो ठीक है, आपको मेरे बात करने का डॉक्टर सतीश प्रकाश, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपने कह दिया आपको जो कहना था, डॉक्टर सतीश प्रकाश, आज का दिन तो संसद को प्रणाम करने का है ना। संविधान निर्माता कौन थे? किसने बनाया संविधान? नहीं, हिमानी जी, संविधान दिवस की पूरे देशवासियों को नहीं, फिर देखिए, आप भी रत्नाकर त्रिपाठी जी की तरह दाएं बाएं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए ना। हाँ, किसने बनाया था? कौन थे संविधान निर्माता हमारे? नहीं, अरे भाई, बाबा साहब सारी दुनिया जानती है। हाँ। बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता थे। हाँ। और एक ऐसा दस्तावेज, देखिए भारतीय ठीक है। अब इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए ना। आपकी पार्टी, आप लोग कहते हैं, आपकी बहन जी कहती हैं कि अंबेडकर साहब के संकल्प को लेकर ही ये बनी है, उनको पूरा करने के लिए बनी है। फिर ये अपमान कैसे साहब, ये परहेज कैसी? नहीं, देखिए, सुनिए, कोई भी व्यक्ति सरकार में रहे, ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब किसी एक दलितों से जोड़ के मत कीजिए। बाबा साहब, आपकी पार्टी तो उन्हीं का संकल्प पूरा करने के लिए बनी है ना साहब। बहन जी तो यही कहती है ना, बहन जी तो यही कहती है कि उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी बनी है। फिर ये परहेज कैसी? फिर जब आज उनको प्रणाम करने का दिन है, नमन करने का दिन है, फिर आज के दिन ये परहेज कैसी? नहीं, देखिए, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब को प्रणाम
प्रधानमंत्री जी ने किया, स्वागत है। लेकिन आज ये समय था कि बाबा साहब का जो सपना था, देखिए अम्बेडकर एक विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर भी चर्चा कर लो ना। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, मैं 70 साल का रिकॉर्ड नहीं मांग रहा हूं, 70 साल से यही होता रहा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां किसी की तोड़ी जाती है तो वो बाबा साहब की तोड़ी जाती है। ये मान लीजिए, आज भी अगर सामाजिक अत्याचार किसी सोसाइटी के ऊपर हो रहा है, वो बाबा साहब के अन्याय के ऊपर हो रहा है। आज भी गांव में कोई भी व्यक्ति खुल करके बाबा साहब का अगर नाम ले दे तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये अपमान है। लेकिन कुछ चीजें हमको मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, पूर्व में बहुत सारी गलती होंगी, भारत आजाद हो चुका, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की शैशव अवस्था में, हमको ये मानना पड़ेगा कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया यही एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इस देश में तमाम विविधताएं, जहां भाषाई अंतर हो, जहां खान पान का अंतर हो, जहां धार्मिक अंतर हो और जातीय अंतर हो, उसके बावजूद भी आज अगर हम एक खड़े हैं तो कहीं ना कहीं संविधान की वजह से खड़े हैं। और ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। साहब यही तो मैं कह रही हूँ कि उसी संविधान के प्रति एक बड़ा दिल दिखा देते, उसी संविधान के प्रति एक बड़ा दिल दिखा देते, जो आपको चुनकर यहीं से आते हैं ना आप चुनकर, तो उसके प्रति एक बड़ा दिल दिखा देते। अवस्थी जी को मैं लाना चाहूंगी इस चर्चा में। अवस्थी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो हमारी ये पार्टियां हैं ये लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुकी हैं? एक सेकंड, अवस्थी जी से मेरा ये सवाल है। सर मैं लौटूंगी, अभी तक एक भी रिएक्शन उनका नहीं हुआ है, आप बाद में बोलिएगा, आपका मौका आएगा दोबारा। जी हिमानी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं अपेक्षा भी ये करता हूं कि कोई बीच में ना बोले। बिल्कुल, बड़ी साफ सी बात है, संविधान में लोकतंत्र और परिवारवाद में साक्षात विरोधाभास है। परिवारवाद के विपरीत जो शब्द है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो लोकतंत्र की है। एक राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, एक पार्टी का अध्यक्ष का बेटा पार्टी का दोबारा अध्यक्ष बनेगा, दूसरा अध्यक्ष बनेगा, तीसरा अध्यक्ष बनेगा। यही नहीं, मैं एक पार्टी के तो जितने बालिग सदस्य थे, 21 बालिग सदस्य, लोकसभा से लेकर के बोर्ड के चेयरमैन तक, कमेटी के चेयरमैन तक, जिला अध्यक्ष तक, एक परिवार के 21 बालिग सदस्य किसी न किसी पदों पर थे। ये संविधान के साक्षात खिलाफ है। और उस पार्टी को तो मालूम होना चाहिए ना, जरा लोहिया जी की 9 खंडों में लोहिया रचनावली छप गई है, जरा पढ़े ना लोहिया जी को, जो अपने आप को लोहियाइट कहते हैं, उनके क्या विचार थे परिवारवाद के बारे में, नेहरू जी के बारे में क्या विचार थे उनके, ये जानना चाहिए उनको। जहां तक बाबा साहब का सवाल है, बाबा साहब ने जिस संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, जिस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के तहत भारत सरकार चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उसी संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय है। जहां तक 4 जजेस की बात है, वही 4 जजेस बाद में इसी संविधान के तहत, इसी सरकार के तहत काम कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं हुआ कि जैसा 1976 में हुआ था, 75 में हुआ था जी, कि एक एएन रे को 3 न्यायाधीशों को की सीनियरिटी को सुपरसीड करके चौथे को बना दिया गया था। संविधान की और जजेस की न्यायिक प्रक्रिया पर सबसे बड़ा हमला वो था, सबसे बड़ा हमला वो था न्यायिक प्रक्रिया में। कपीश जी को याद ना हो, रत्नाकर जी को याद ना हो, तो मैं याद दिला सकता हूं। HR खन्ना वाला आपको प्रकरण मालूम होगा उस समय, कि 3 न्यायाधीशों को सुपरसीड करके, क्यों? क्योंकि अपने पक्ष में एक निर्णय चाहिए था। ये सच है ना। रत्नाकर जी मना कर दीजिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं हुआ ऐसा। ठीक है सर, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी, किसी भी बात का जवाब दे सकता। ठीक है सर, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच फैमिली फर्स्ट, एक सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी, आपको अभी इजाजत नहीं दी गई है, आपको अभी इजाजत नहीं दी गई है बोलने की। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि फैमिली फर्स्ट का जो ये सोच है, जो ये विचारधारा जो चल रही है ना, परंपरा जो चलती आ रही है, ये दरअसल लोकतंत्र का संकट है। आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रहार किया है परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संविधान दिवस का जिस तरह से विरोध किया गया, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संविधान दिवस कार्यक्रम जो था, वो राजनीतिक, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं था, या उनका कोई निजी कार्यक्रम नहीं था, जो सब इसका बॉयकॉट करने के लिए यहां पर उतारू हो गए। परिवार की सोचने वाले लोकतंत्र की रक्षा आखिर कैसे करेंगे? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि लोकतांत्रिक कैरेक्टर जो है वो खत्म हो चुका है, और जब ये खत्म हो चुका है तो फिर आखिर लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? कपिल श्रीवास्तव जी।
देखिए, बहुत सीधी सी बात आपको कह रहे हैं कि संविधान के अंदर लिखा है कि लोकतंत्र में निर्वाचन होगा, वहां तो परिवार का जिक्र नहीं है। अगर एक परिवार के 10 लोग चुने जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? जनता चुनती है और जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है क्योंकि वो संविधान का अपमान कर रही है। और जहां ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद ये बताएं परिवारवाद खतरा है कि नहीं है? ये संकट है लोकतंत्र का या नहीं है? धर्माधीशों को चुनाव लड़ा करके आस्था प्रभावित करके ये संकट है लोकतंत्र के लिए या नहीं है? कपिश जी, सवाल तो सुनिएगा। परिवारवाद ये खतरा है लोकतंत्र पर, संकट है कि नहीं है? अरे भारतीय जनता पार्टी टोटल संकट है लोकतंत्र के लिए। हाँ, अरे मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप क्या सवाल कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी तो ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी। शुक्ला जी हैं जवाब देने के लिए। आप काहे इतना बीपी बढ़ा रहे हैं अपना? आप जवाब दीजिए ना, ये संकट है कि नहीं है? नहीं, बीपी बढ़ाने की बात नहीं है। हाँ, तो जवाब दीजिए सर। नहीं, कैसा संकट आप देख रहे हैं? परिवार, हमें बताइए। हाँ। मुझे आप बताइए ये कैसा संकट आप पा रही हैं? हाँ। संकट तो पाया सर्वोच्च न्यायालय के कॉलोजियम के 4 वरिष्ठ जज ने। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले शुक्ला जी कह रहे थे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा ही हो, मतलब योग्यता आधार नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में मतलब योग्यता आधार नहीं हो। उसमें से रंजन गोगोई बने ना, चीफ जस्टिस बने। नहीं हुआ था। उनकी आपके बारे में राय बता दूं? वो उन जजेस की आपके बारे में राय बता दूं? आपके बारे में नहीं किया था क्या? उनकी सीनियर बताओ ना, आपके बारे में क्या राय है? उन जजेस की आपके बारे में राय क्या है? उन जजेस की आपके बारे में क्या राय है? आप खुद देखिए, आपके बारे में राय क्या आपकी पार्टी के बारे में? अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। संविधान ये कहता है कि ये संविधान ये कहता है, आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाएं और सीना फुला के कहें कि मैंने इतने मार दिए। संविधान इस बात की आपको इजाजत देता है? आपको इजाजत देता है? आपको इजाजत देता है संविधान इस बात की? ये हमारे संविधान के क्या आप कहें? खतरा है कि नहीं है? आप कहें? आप बताइए। ये धर्मनिरपेक्षता होती है कि मैं एमवाई को इकट्ठा करूंगा? ये संविधान आपको इजाजत देता है? नहीं है। और उसकी संविधान की धर्मनिरपेक्षता है ये? उसके हत्यारे को एक पार्टी का नेता कहे कि मुझे 90% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, ये संवैधानिक है? ये खिंचवाएगा संविधान दिवस पे? ये घड़ियाली? अरे आप बताइए ना। अरे मैं लोकतंत्र में चुने हुए नहीं, मैं तो नॉमिनेटेड की बात कर रहा हूँ। अरे नॉमिनेटेड की बात कर रहा हूँ। एक परिवार, मैं तो कहता हूं कि सीधे एक नियम बनना चाहिए कि किसने, अरे जनप्रतिनिधि बनने के बाद किसके पास कितनी संपत्ति आई, भारत का कितनी संपत्ति आई, उसने क्या सा बिजनेस किया, 50 साल राज कहाँ पे किसकी जमीन हड़पी, संविधान कभी किसकी जमीन हड़पी, किसकी जमीन हथियाई, संवैधानिक पद पर बैठ के कहे इसमें श्वेत पत्र आना चाहिए। 50 साल तक देश में राज करेंगे, इसके मतलब आप भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं शुक्ला जी से ले लेती हूँ। शुक्ला जी से ले लेती हूँ। एक सेकंड कपिल जी। नहीं हिमानी जी, लोकतंत्र में अगर चुन करके आने का अधिकार है तो नरेंद्र मोदी की सरकार चुन करके आई हुई है। बात की कोई जांच नहीं होती है। लोकतंत्र में चुन करके आई हुई है और स्पष्ट बहुमत से चुन के आई हुई है। और आप स्पष्ट बहुमत से चुन करके आई हुई है। आपने कहा लोकतंत्र में चुन करके आने का हक है, लोकतंत्र में चुन करके आने का हक है, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार चुन करके आई है। जनता ने उसको जनादेश दिया, जनता ने उसको जनादेश दिया। ठीक है, अवस्थी जी और कपिश जी, आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन इस बीच और इससे पहले कि मैं शुक्ला जी आपका रुख करूं, इस बीच में यहां पर बता रही हूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर वार सीधा सीधा यहां पर था। कांग्रेस का जो तरीका है, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस का तरीका दरअसल यह है कि अपमान करो, तिरस्कृत करो। अभी आप रत्नाकर त्रिपाठी की भाषा भी सुन ही रहे थे। इधर कांग्रेस शासनकाल में रक्षा सौदे में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए। रक्षा सौदे में बिचौलिया एक खास परिवार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए बार बार जो परिवारवाद पर अटैक किया जा रहा था, न केवल यहां बल्कि और भी जिन जिन पर किया गया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब बखूबी जानते हैं कि क्यों कहा, किसके लिए कहा और क्यों कहा गया। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था, यह बात भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। इसके अलावा बाबा साहेब का अपमान अब और नहीं सहेगा देश, जिस तरह से बार बार यह अपमान किया जाता है, लेकिन आज फिर अपमान किया गया इन पार्टियों की तरफ से। और पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। भ्रष्टाचारी का भी यहां पर जिक्र आया कि आखिर उनका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। ऐसे नेताओं से एक गलत संदेश जाता है। हालांकि रत्नाकर त्रिपाठी जी तो मेरे साथ अब नहीं है कि मैं इस पर उनसे कोई रिएक्शन ले पाती, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, कपिश जी जो आरोप लगा रहे थे उस पर आप जवाब दे दीजिए।
जी देखिए हिमानी जी, पार्टी में लोकतंत्र क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नड्डा जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सामान्य कार्यकर्ता से काम करते हुए वो प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर काम करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। आदरणीय अमित शाह जी वार्ड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष से शुरू करते हैं अपना करियर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। शुक्ला जी, निर्वाचन आदरणीय कब नरेंद्र हुआ था मोदी जी इनका? प्रदेश और की किन-किन टीम में ने काम किया करना था? प्रारंभ करते हैं और कालांतर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी शुक्ला बनते जी, ऐसे हैं। कहने से राजनाथ काम सिंह नहीं जी हैं चलेगा। वो मंडल स्तर से काम प्रारंभ करते हैं। आप बताइए ना, आप अखिलेश इधर सिंह के लोग यादव जो कहते है हैं कि उन्होंने कौन से स्तर पर काम किया सीधे प्रदेश अध्यक्ष, और क्यों बने? अरे आप क्योंकि यही लोग मुलायम कहते सिंह हैं यादव कि के हमारे पुत्र यहाँ थे वो। लोकतंत्र नहीं राहुल बचा है। गांधी क्यों जनरल सेक्रेटरी और सीधे two-man army बने? बन क्योंकि चुकी वो है। क्योंकि वो यहाँ राजीव तक कि गांधी के जिसने पुत्र पार्टी थे। बनाई, प्रियंका जिसने वाड्रा पार्टी सीधे जो चलाई, है जिसने राष्ट्रीय पार्टी को महासचिव क्यों बनती है? लोकतंत्र में अरे ये फिर सत्तासीन बीच में बोले। किया। हिमानी जी, ये आप क्या किसी को तरीका बुला है? बैठे कपिल जी हैं। सुन लीजिए ना, क्यों मचाते हैं? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सुन तो लीजिए पहले। जी जी जी, शुक्ला जी बोलिए आप। प्राइम मिनिस्टर की बात चली 2014 हिमानी में, जी, तो हिमानी जिस जी तरीके जरा से इनको आडवाणी शांत जी को कराएं ताकि अपमानित करने स्वस्थ कपिल जी, ये सवाल मेरा शुक्ला जी से था। कपिल जी, ये सवाल मेरा शुक्ला जी से था। जब आपके पास आऊंगी आप बोलिएगा। जी शुक्ला जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी हिमानी जी जरा शांत कराएं। कह दीजिए कि आडवाणी तो जी देखिए अरे कपिल जी, भारतीय थोड़ा सा जनता धैर्य पार्टी रखिए। लोकतंत्र मैं को लौटूंगी किस आपके तरह पास, से आपको भी करती है बराबर और मौका जो दिया जाएगा और परिवारवादी दिया दल जा रहा है, है। चाहे और भी वो- पैनल पे चाहे वो और भी गेस्ट तेजस्वी हैं। यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, ये सारे लोग जो है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ये सब परिवारवाद के कारण ही राजनीति के शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं। ठीक है। इनका जो है कैडर के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं होता। इनका राजनीतिक अनुभव जो है विभिन्न चरणों में काम करने का नहीं होता है। क्योंकि ये विशेष व्यक्ति के पुत्र हैं इसलिए आते हैं। तो ऐसे में ये लोकतंत्र को कैसे पुष्ट करेंगे? ऐसे में ये तानाशाही करते हैं, ये अपने साथियों के साथ जो है अत्याचार करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का काम करते हैं। करके उन्हें मां की गाली देते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी बहुत देर से उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर सतीश प्रकाश, ठीक है सर, थोड़ा सा डॉक्टर सतीश प्रकाश, वैसे तो जब बाबा साहब की जयंती आती है तब तो एक होड़ सी मच जाती है कि वो किसके जिलावार बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, बड़ा उनको सम्मान देने की एक होड़ सी मच जाती है। क्या ये छलावा है, आडंबर है? देखिए हिमानी जी, आज ये मौका है हम अंतर मन से ये बात सोचें। अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब की कुछ बातों को आपको मानना पड़ेगा। देखिए बाबा साहब का जो बनाया पूरा हुआ देश संविधान मानता है, दुनिया वो मानती कहीं ना है। कहीं उनका एक विचार, सुनिए। देखिए उस संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो जनता के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे, धार्मिक सोच को बढ़ावा नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे कार्यक्रम से, ऐसी व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए। वो किसी पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। और देखिए भारतीय, मैं यहाँ, हमारे अजमेर अवस्थी जी यहाँ बैठे हैं, ये सच है। इस संविधान समीक्षा की बात करने वाले सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब के अनुयायी एक दलित समाज के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कड़े विरोध के बाद सरकार कहीं ना कहीं इन मामलों को देख करके रह गई। देखिए बाबा साहब को सिर्फ दलितों से मत जोड़ो। हिमानी जी यही बाबा साहब थे जिन्होंने भारत के पहली सरकार से सबसे पहले इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि मैं वीकर सेक्शन के लिए काम किया। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, स्पेशली हिंदू महिलाओं की, क्योंकि मुस्लिमों में शरीयत कानून था। वो भारत की हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर के आना चाहते थे। हिंदू कोड बिल का मतलब समझ रहे? 1950 में अगर भारत की हिंदू महिलाओं के संपत्ति में अधिकार मिल जाता तो भारत की महिलाओं की स्थिति कितना बेहतर होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए बाबा साहब को आप मानिए, कोई भी सरकार हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार हो सकता है कल किसी और की सरकार हो, लेकिन बाबा साहब का एक सपना था। उन्होंने इस देश को एक सपना दिया कि अगर जो सामाजिक इक्वलिटी की बात है, कहीं ना कहीं आरक्षण का प्रावधान हुआ, कांग्रेस ने उसको छुपा के रखा, लेकिन बीजेपी भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं दोषी है। तो फिर इस पर सियासत क्यों? यही तो पूछ रही हूँ कि जब इतनी बातें आपने गिनवा दी तो अवनीश अवस्थी जी, फिर ये सियासत क्यों? और क्यों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज उनके ठीक है, आज अखिलेश यादव बहुजन महापंचायत रैली करते हुए नजर आ रहे थे लखनऊ में। अपना राजनीतिक हित उन्होंने ऊपर रखना जरूरी समझा। ये सवाल एक बात का है, बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए बात।
मैं संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ती रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का नागरिक अच्छी तरह से जानता है। कानून व्यवस्था आप जानते हैं ना सतीश प्रकाश जी, आपने नारा ही दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, यही था ना नारा आपका। आपको सर्किट हाउस वाला कांड याद होगा ना, जहां मायावती की हत्या हो रही थी, हत्या होने की आशंका थी। आप सुन लीजिए, अब सतीश प्रकाश जी बीच में बोलिए, आप नहीं आप सुनिए ना, नहीं आप सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए ना। आप एक बात बताइए कि एक परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिल जाए, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और बाबा साहब को वो सम्मान न मिले और आप सब लोग चुपचाप स्वीकार करते रहे ना, किसने दिया आकर के? आप जिस कांग्रेस का यशोगान करते रहे हैं, उस कांग्रेस की स्थिति ये ना कि एक परिवार की 3 पीढ़ियों को भारत रत्न मिल जाए और बाबा साहब को भारत रत्न की बात क्या सोचा भी ना जाए? क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? 76 में संविधान की 76 में संविधान की प्रस्तावना को चुपचाप किया गया। क्या आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 370 को संविधान में लाने का विरोध किया? ये आपको मालूम है ना? धारा 370 को संविधान में लगाने का विरोध किया। इस बात को मालूम है ना आपको? संविधान के खिलाफ काम किया कांग्रेस ने किया, पंडित नेहरू ने किया, अंबेडकर जी की विचारधारा के और उनके खिलाफ काम किया। कहिए ना आज आप। सबकी होती है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और सुनिए, यही कह रहे हैं हम, यही कह रहे हैं, इसलिए सबको वहां होना चाहिए था, इसलिए सबको वहां पर होना चाहिए था। आज संविधान दिवस पर सबको होना चाहिए था, लेकिन ये तो 26 नवंबर इनको याद ही नहीं था। वही स्वामी ठीक है सतीश प्रकाश जी, ये बात अवस्थी जी नहीं कह रहे, ये बात आज सदन से, आज संसद के उस सेंट्रल हॉल से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कही, बल्कि आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है और पूछती है, बार बार पूछती है कि राजा का बेटा राजा ही होगा, उनका मौका कब आएगा, उनका नंबर कब आएगा? क्या योग्यता कुछ नहीं है, वो कोई आधार नहीं है? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे परिवारवाद पर हमला बोला, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि संसद के सेंट्रल हॉल में आज संविधान दिवस के मौके पर नाम लिए बगैर सीधा कांग्रेस पर यह निशाना था। परिवारवाद लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, परिवारवाद से संविधान की भावना को चोट पहुंची है। ऐसे में रत्नाकर त्रिपाठी, अगर आवाज आपको मेरी मिल रही है और थोड़ा सभ्य तरीके से अगर आप बोलें, कैसे करेंगे लोकतंत्र की रक्षा? ऐसे होगी